मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मीणमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मन। कल जो हमने गाथा क्रमांक 80 से 82 समय सार ग्रंथ आत्मख्याति टीका उसमें कर्ता कर्म अधिकार, जिसमें तृतीय अंतर अधिकार द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि, तो उसमें हमारी 80 से 82 नंबर की गाथा चल रही थी। सबसे पहले गाथा पाठ करते हैं, उसके बाद विषय प्रारंभ करेंगे। जीव परिणाम हेदुम कम्मत्तं पुग्गला परिणमन्ति पुग्गल कम्म निमित्तं तहेव जीवो विपरिणमति न विकुव्वदि कम्म गुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे अन्नोन्नन्न निमित्तेन दुपरिणामं जानदो नम्पि एदेन कारणेन दुःखतादासयेन भावेन पुग्गलकम्म कदाणं न दुःखता सव्भावाणम्। तो इसमें हमारा प्रकरण चल रहा था कि हमने देखा कि जीव और जीव से पर, यानी यहाँ पे पुद्गल की बात की, तो दोनों में कर्ता कर्म भाव का अभाव है। क्यों? क्योंकि व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, लेकिन इनमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव कहा गया है। तो इसी बात को बताते हुए 80वीं गाथा में हमने देखा था कि जीव के परिणाम क्या है, किसमें हेतु है, हेतु मतलब निमित्त। जीव के परिणाम निमित्त है पुद्गल के परिणमन में। पुद्गल का परिणमन बोले तो कि पुद्गल का कार्मण वर्गणा से जो कर्म रूप परिणमन होता है वह, और उसके बाद फिर पुद्गल कर्म के निमित्त से, उसके निमित्त से क्या होता है कि जीव के परिणाम होते हैं। और उसके बाद फिर क्या, लेकिन नीचे क्या बताया कि ये सिर्फ निमित्त नैमित्तिक है, इतना बोल दिया। लेकिन फिर भी चाहे कुछ हो, लेकिन क्या कर्ता कर्म नहीं है। इसको बताते हुए क्या कहा 81 गाथा में कि फिर भी कर्म जीव का कर्ता नहीं है, ना जीव कर्म का कर्ता है ना। अब हमने निमित्त देखा था और उपादान देखा था, इसे जरा समझते हैं, एक बार रिवाइज भी करते हैं और समझते हैं। देखिए, निमित्त क्या होता है कि स्वयं कार्य रूप तो नहीं परिणमे, परंतु उस कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है उसे निमित्त कहते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है क्या कि एक अनुकूल होने का आरोप और जो स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमता। मतलब निमित्त क्या है कि जो कार्य हुआ उस कार्य रूप तो नहीं परिणमा, लेकिन उस समय वो सबसे अनुकूल था। देखिए, एक तो जैसे अपन ने बास्केटबॉल का ग्राउंड है और बास्केटबॉल के ग्राउंड में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं।
लेकिन जब एक बास्केट में एक बॉल गई, उस समय वहां पर एक ही व्यक्ति ने वहां पर गोल किया, तो जिसने गोल किया वो कहने में आता है कि इसने गोल किया। लेकिन वहां पे जो उपस्थित थे, बहुत सारे उपस्थित थे, एक ही तो उपस्थित नहीं था ना, बहुत सारे उपस्थित थे, लेकिन उनने गोल किया ऐसे कहने में आता है क्या? नहीं आता है। तो क्या जिसके जो हमें दिखाई दे रहा है गोल होने में अनुकूल दिखाई दे रहा है, उपस्थित भी है और अनुकूल भी है, तो उसे निमित्त कहेंगे। जैसे कि जब घड़ा बन रहा है, तो घड़ा बनाते समय कुम्हार है, वो चक्र है, इत्यादि अनेक प्रकार की वस्तु है ना। लेकिन और क्या, उनके परिवार वाले भी वहीं पे है, कुम्हार का घर वाले हैं, कुम्हार के घर में और भी बहुत, मतलब बहुत सारी चीज रखी हुई है, एक ही चक्र नहीं, और भी बहुत सारे चक्र हैं, बहुत सारे साधन हैं। लेकिन निमित्त किसे कहा जाएगा? कि जिस समय वो घड़ा बन रहा है, तो उसमें जो चक्र, जो कुम्हार, जो उसमें सहायक है, जो अनुकूल है। अच्छा, इसमें समझने वाली बात क्या है कि वो कार्य होगा, उसके बाद वो निमित्त कहने में आएगा। कि उपादानगत योग्यता तो मिट्टी में है, मिट्टी उसका उपादान कारण है, उपादानगत योग्यता तो है, लेकिन वो निमित्त उस समय कब कहने में आएगा? जब कार्य हो जाएगा। तो अच्छा, अब निमित्त कब कहा जाता है, इसके लिए एक सेंटेंस है कि जब योग और उपयोग लगता है, जब किसी का योग और उपयोग उसमें लगता है तो उसे निमित्त। जैसे जो कुम्हार है, तो कुम्हार का योग और उपयोग उस घड़े बनाने में लग रहा है, इसलिए कुम्हार को निमित्त कहेंगे। उस चक्र का योग उपयोग लग रहा है, इसलिए उसे निमित्त कहेंगे। लेकिन वहां पे जो उसके बगल में जो उसकी स्त्री खड़ी है, उसका पुत्र है, तो वो भी वहां खड़ा है, उपस्थित है, लेकिन उसका योग और उपयोग नहीं लग रहा है, इसलिए उसने निमित्त नहीं कहेंगे। लेकिन उपादान, उपादान हमेशा कोई भी कार्य हो रहा है तो उपादान कारण जो होता है वो त्रैकालिक होता है उसमें, है ना। और यदि क्षण भंगुर भी होता है तो वो उसकी तत्समय की योग्यता होती है, ना तो वो बाद में, पहले या किसी अन्य चीज को देखने से नहीं पता चलेगा, उसकी तत्समय की योग्यता। और नहीं तो उसमें जो शक्ति पड़ी है, उसमें जो उस रूप मिट्टी में जो घड़े रूप होने की शक्ति है, वो उसकी कैसी शक्ति है? अनादि अनंत शक्ति पड़ी हुई है। ऐसे ही जीव का जो परिणाम है, तो जीव का जो परिणाम है वो अनादि अनंत, उसका स्वभाव अनादि अनंत, उसमें शक्ति है, लेकिन वो शक्ति की प्रगटता की अपन देखते ना, वैभाविक गुण की विभाव रूप परिणमित होने की भी शक्ति है इस जीव में। लेकिन वो कब कब होती है, कब दिखाई देती है हमें? जब कर्म का निमित्त होता है ना, जब अन्य पर द्रव्य का निमित्त होता है। लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र नहीं, जब ये जीव विभाव रूप परिणमित होगा तभी वो कर्म निमित्त कहे जाएंगे। कि जैसे कि अब कार्मण वर्णना, कल मैंने बताया था, कार्मण वर्णना तो सिद्ध जहां पे सिद्धालय है, जहां पे अनंत सिद्ध विराजमान है, वहां पे भी है। लेकिन वहां पे भी क्या कि जीव का परिणाम नहीं है, जीव का परिणाम का निमित्त नहीं है, तो वो कर्म अपने आप आकर नहीं बन देंगे। और क्या कि अब निमित्त, लेकिन ऐसा नहीं कि निमित्त कुछ है ही नहीं, निमित्त उपादान सब कुछ है, उपादान की ही मुख्यता है, उपादान ही कारण है, उपादान कर्ता को ही कर्ता कहा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि निमित्त उस समय वहां उपस्थित नहीं है, कि निमित्त की भी उपस्थिति होगी वहां पे, नहीं तो उसके बिना निमित्त से कार्य नहीं होता, निमित्त कर्ता नहीं होता। लेकिन निमित्त से कार्य नहीं हुआ, लेकिन निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता, है ना। कि मतलब अब समझ लो, अपन उदाहरण देखते हैं कि रोटी बनाने का उदाहरण देखा था हमने, तो क्या कि अब वहां पे आटा रखा हुआ है जिससे रोटी बननी है, तो क्या वो रखे रखे वो रोटी बन जाएगी? क्या नहीं बनेगी। रोटी कब बनेगी? जब वहां पे जो अनेक प्रकार के निमित्त जो वहां पे अनुकूल होंगे, जो बेलन वो रोटी बनाने में सहायक होगा, जो पाटा होगा, जो मम्मी जैसे जो सहायक होगी, पानी जो उसमें सहायक होगा, ये सारी चीजें क्या है? वहां सहायक है उस समय में, इसलिए वो निमित्त। लेकिन सिर्फ उसी से यदि अब उपादान कारण ना हो तो ये सारी चीज उपस्थित है, तो क्या कार्य हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए दोनों की ही उपस्थिति जरूरी है,
मतलब क्या, उपादान की भी और निमित्त की भी। लेकिन अब कर्ता किसे कहे, बात यहाँ पे आ जाती है। देखिए, अब कर्ता कर्म कहाँ घटाया, जहाँ पे व्याप्य व्यापक संबंध है ना। और वाप्य व्यापक संबंध कहाँ पे है, जहां पे क्या है कि आदि मध्य और अंत में जो विद्यमान है। देखिए, हम जो 81 82 नंबर की गाथा देख रहे थे, उसमें उसी उपादान की बात की है कि मतलब क्या, कि जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है, पुद्गल जीव का कर्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आदि मध्य अंत में वो वस्तु एक साथ नहीं है ना। आदि मध्य अंत में वो व्याप्त नहीं हो रही है ना। फिर और क्या, कि इसीलिए जीव अपने परिणाम, अब उसमें और बल देकर क्या, उपादान की, जीव अपने परिणामों का करता है और पुद्गल अपने परिणामों का करता है ना। क्यों? क्योंकि जीव का जीव के परिणाम के साथ व्याप्य व्यापक संबंध है। जीव के परिणाम आदि मध्य अंत में जीव के साथ होके रहते हैं, वो जीव के परिणाम पुद्गल के नहीं हो जाते हैं, है ना। तो क्या, कि जीव अपने परिणामों का करता है और पुद्गल अपने परिणामों का करता है, यह है उपादान कारण। इसी बात को और आगे बताते हुए क्या, कि देखिए, अपन ने कल देखा था कि जो टीका प्रारंभ की थी, तो टीका प्रारंभ करते समय हमने ये जाना था कि जो जीव के परिणमन में निमित्त वो परद्रव्य है ना, लेकिन वो परद्रव्य है ना, उसका एक भी, अपन ने पिछली जितनी भी अभी गाथाएं देख आए हैं, सब में क्या, परद्रव्य और स्वद्रव्य भिन्न है। और ये तो सिद्ध ही अपन ने हर जगह पढ़ा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है, अलग है ना। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई भी उसका लक्षण स्वरूप कुछ भी एक नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है, जानना देखना, है ना। और परद्रव्य का ज्ञान दर्शन बाकी किसी अन्य द्रव्य में है ही नहीं, तो वो अपने आप भिन्न हो गया। ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या, कि जीव के परिणामों को निमित्त करके पुद्गल कर्म रूप परिणमित हुआ और पुद्गल के निमित्त से जीव परिणमित हुआ। लेकिन अब आगे देखेंगे तो जीव परिणामों के साथ कर्ता कर्म पने की असिद्धि होने से मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव। अब जो ये जीव और पुद्गल, इन दोनों में अलग अलग कर दिया, लेकिन क्या हमने देखा था कि हमें दिखाई देते हैं कैसे, कि इसके कारण से ऐसा हुआ, इसके कारण से ऐसा हुआ, ऐसा हमें परिणमित होते हुए दिखाई देते हैं। तो मतलब क्या, कि कह दिया कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। क्यों? क्योंकि अपन निमित्त नैमित्तिक संबंध यदि कहे, कि आप कहो कि निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बोलते, यदि आपको बिल्कुल अलग अलग ही बताना था तो ये छोटा सा संबंध भी क्यों बताया, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी क्यों बताया। तो जैसा कि मैंने बताया था ना, कि निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता, कि कोई ना कोई कार्य होता है तो उपादान तो उसमें नियामक कारण है ही, उपादान तो होगा ही, उपादान हमेशा रहेगा ही, उपादान के बिना कार्य हो ही नहीं सकता। लेकिन उस समय वहां निमित्त की अनुकूल उपस्थिति रहेगी, वो वहां पे उस समय अनुकूल होगा और सहयोगी होगा। ऐसा नहीं कि अनुकूल होगा लेकिन सहयोगी नहीं, अनुकूल कह ही जब जाएगा जब वो उस कार्य में सहयोगी होगा और उसके निमित्त से वो कार्य होगा। अब देखते आगे और क्या बताया, कि अब निमित्त मात्र कहा। निमित्त, देखो, निमित्त नैमित्तिक कहा तो ठीक, एक मात्र शब्द इसके साथ जोड़ा गया, कि मतलब क्या, कि और कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक निमित्त मात्र है वो परद्रव्य इसके लिए। फिर आगे इसी को और एग्जाम्पल के साथ बताते हुए क्या बता रहे हैं, इसलिए जिस प्रकार मिट्टी द्वारा घड़ा किया जाता है, उसी प्रकार अपने भाव से अपना भाव किया जाने के कारण जीव अपने भाव का कर्ता कदाचित होता है। क्या, कि जिस प्रकार मिट्टी से क्या, मिट्टी से घड़ा हुआ, मिट्टी क्या है, इसमें उपादान कारण है ना, मिट्टी और घड़े में व्याप्य व्यापक संबंध है, तो क्या मिट्टी घड़े में व्याप्त होकर रह रहा है। और उसी प्रकार अपने भाव से अपना भाव, अब इसमें अपने भाव मतलब क्या, सिर्फ आत्मा का भाव नहीं, आत्मा का भाव तो है ही, साथ में पुद्गल भी अपने निज भाव में रहता है। मतलब इससे क्या, कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, ये पता चला कि क्या जितने द्रव्य हैं, ये पूरा विश्व के प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, अपने अपने भावों के कर्ता हैं। कर्ता कर्म की बात आई कि अपने अपने और किसी पर के कर्ता नहीं है। यदि निमित्त कर्ता होता तो
अपन ने कल उदाहरण देखा आदिनाथ भगवान के समोशरण में महावीर के मारीची के जीव का। अब वो उत्कृष्ट निमित्त था, निमित्त यदि करता होता तो अब तो उसको उस पर्याय में ही मुक्ति मिल गई होती, सम्यक दर्शन हो गया होता, लेकिन नहीं। और क्या कि अब जिनेंद्र भगवान के दर्शन करें, स्वर्ण की प्रतिमा है। अब स्वर्ण की प्रतिमा को देखकर यदि कोई जैन व्यक्ति होगा जो प्रतिदिन मंदिर जाता होगा तो उसको भगवान के दर्शन, भगवान की महिमा के परिणाम आएंगे। और उसी स्वर्ण की प्रतिमा को देखकर क्या जो चोर होगा उसको चोरी के परिणाम आएंगे। कि अब बताओ यदि निमित्त करता होता तो दोनों को ही एक जैसे परिणाम आने होते, फिर भी दोनों को अलग अलग। तो इसलिए उपादान कारण ही मुख्य है, उपादान के हिसाब से उस समय वो निमित्त कहने में आ जाता है क्योंकि वो उस समय अनुकूल है, बाकी और कोई इसका कार्य नहीं है। मात्र जो अपनी खुद की, अब उसकी वो चोर की वो परिणति ही खुद की ऐसी थी कि उसको चोरी करने का परिणाम आया। अब परिणाम किसे देखकर आया? जिनेंद्र को। तो जब उसको चोरी करने का परिणाम आया मतलब उपादानगत योग्यता, उपादान हुआ, उसके बाद कार्य हुआ, तब उसके बाद उस जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को निमित्त कहने में आएगा। उससे पहले आप जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को निमित्त नहीं कह सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या कि निमित्त करता नहीं होता है, और क्या कि निमित्त दोनों क्या परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसके बाद क्या कि कदाचित करता, और अपने भावों का कदाचित करता क्यों का? अपने भावों का करता होता है, लेकिन कदाचित वर्ड से वो क्या कहना चाह रहे हैं? तो देखो कदाचित, देखो इसमें अपन ने दो तरह के परिणाम लिए थे कि जीव के परिणाम या तो विकारी परिणाम या तो अविकारी परिणाम। तो अपन तो पूर्व की गाथाओं में देखते आए हैं कि जीव अपने निर्मल परिणामों का करता होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जीव परिणाम लिया है ना, तो यहाँ पर अविकारी परिणाम भी लेंगे हम। तो जीव अपने अविकारी परिणामों का करता होता है, इसलिए यहाँ पे कदाचित शब्द का प्रयोग हुआ। कि कैसे कदाचित क्यों होता है? कि देखो कि आचार्य जयसेन जो हैं उनकी टीका में भी इस बात को और अच्छे से विस्तार से बताएगी। कदाचित कर्ता मतलब क्या? तो कदाचित कर्ता मतलब होता है कि वो अज्ञान दशा में वो क्या अपनी विकारी पर्यायों का अपने आप को कर्ता मान रहा है ना। तो इसमें दो तरह के उपादान का प्रयोग किया जयसेनाचार्य ने, एक है शुद्ध उपादान और एक है अशुद्ध उपादान। क्या क्या? एक शुद्ध उपादान और एक है अशुद्ध उपादान। तो ये दो प्रकार के जो उपादान कारण बताए, तो शुद्ध उपादान से तो वो अपने निर्मल पर्याय का करता है, लेकिन अशुद्ध उपादान से वो विकारी पर्यायों का करता है। अब इसे अशुद्ध उपादान क्यों लिया? क्योंकि ये जो मोह राग द्वेष आदि परिणाम है, ये तो है तो जीव के ही परिणाम है ना। इसे आप पुद्गल के परिणाम में नहीं डालेंगे क्योंकि राग द्वेष पुद्गल को नहीं होते हैं, मात्र जीव को ही होते हैं। तो इसीलिए कर्ता तो इसका जीव होगा, लेकिन कोई जीव कैसा, ये मोह राग द्वेष परिणाम कैसे अशुद्ध है। अब में हम और इसके बाद इसे और आगे नयों से भी समझेंगे हम कि कदाचित कैसे, कि शुद्ध निश्चयन है और अशुद्ध निश्चयन है ना। एक तो अभी शुद्ध उपादान, अशुद्ध उपादान। तो शुद्ध उपादान से तो उपादान क्या होता है कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हुआ, तो जीव उस समय स्वयं मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है। और क्या कि जब निर्मल परिणमन हो रहा है तो जीव उस समय स्वयं निर्मल परिणमन रूप परिणमित हो रहा है। तो क्या कि वो शुद्ध उपादान से तो अपने निर्मल पर्याय का करता है, अशुद्ध उपादान से वो विकारी पर्यायों का करता है। उसके बाद और क्या कि अशुद्ध निश्चय है और शुद्ध निश्चय है। अशुद्ध निश्चय क्या होता है कि अपनी विकारी पर्यायों का कर्ता भी अशुद्ध निश्चय कैसा कथन करता है? अभेद रूप कथन करता है ना। तो अब ये जो अभेद रूप कथन हुआ कि मैं अपने मोह राग द्वेष का, हम अपने मोह राग द्वेष की अभेद रूप कथन हो गया है ना, कि मोह राग द्वेष और आत्मा में अभेद हो गया, तो इसलिए अशुद्ध निश्चय है। क्यों? क्योंकि ये विभाव भाव है, ये स्वभाव नहीं है जीव का। मोह राग द्वेष के परिणाम हमारे स्वभाव नहीं है, ये विभाव भाव है ना। ये विनाशिक है, एक बार ये अभी हो रहे हैं फिर ये छूट जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये विभाव भाव है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुद्गल के हो गए या पुद्गल ये करता है ना। करता तो जीव ही है ना। तो उसके बाद क्या कि लेकिन इसीलिए फिर जब ये जीव का ये प्रॉपर विकारी पर्याय है तो इसलिए उसे अशुद्ध निश्चय ने से क्या कह दिया कि जीव उसका करता है।
उसके बाद क्या शुद्ध निश्चय है, क्या कि वो अपने निर्मल पर्याय का कर्ता, कि साक्षात निश्चय है, शुद्ध निश्चय है ना, क्या कि वो अपने निर्मल पर्यायों का कर्ता होता है। निर्मल पर्याय मतलब जो सम्यक ज्ञान दर्शन रूपी पर्याय है ना, जो ये जीव की श्रद्धा ज्ञान चारित्र और ये जो सम्यक रूप जितनी पर्याय हैं वो सब इसमें आ जाएगी निर्मल पर्याय में, है ना। तो निर्मल पर्याय जो है उसका कर्ता ये जीव है, वो किससे, शुद्ध उपादान से। क्योंकि जो ये निर्मल परिणमन हो रहा है, तो ये निर्मल परिणमन जो ये श्रद्धा का सम्यक रूप परिणमन है, ये कैसा है, स्वभाव रूप परिणमन है। ज्ञान का जो सम्यक रूप परिणमन है ये स्वभाव रूप परिणमन है। चारित्र का जो सम्यक रूप परिणमन है ये स्वभाव रूप परिणमन है। ये वीतरागता हमारा स्वभाव है, सर्वज्ञता स्वभाव है ना। और उसका जो ज्ञान का जो ज्ञान हमें प्रकट है वो भी स्वभाव ही है। तो उसका जो सम्यक रूप परिणमन हो रहा है मतलब ये स्वभाव, और जो स्वभाव है वो निर्मल होता है। स्वभाव कभी भी मलिन नहीं होता, स्वभाव हमेशा निर्मल होता है। तो जो निर्मल रूप परिणमन हुआ उसका ये जीव शुद्ध निश्चय से करता है। तो इस प्रकार से कैसा, दो तरीके से, एक तो शुद्ध निश्चय है, अशुद्ध निश्चय है, शुद्ध उपादान करता और अशुद्ध उपादान करता। इससे क्या, जीव अपने ही परिणामों का करता है। जो तीसरी गाथा बताई ना कि जीव अपने ही परिणामों का करता है, पर के परिणामों का करता नहीं है। मतलब तो जीव जो जीव के ये विकारी अविकारी परिणाम हो रहे हैं उसका ये जीव ही करता है। इस बात को ये क्या, कदाचित करता, ये शब्द बताने वाला है। और क्या कि कल हमने जो दो द्रव्य है कि ये परिणमन हो रहा है, लेकिन इसका परिणमन का कर्ता ये होगा या इसके परिणमन का ये कर्ता होगा, तो दोनों का स्वभाव, दोनों द्रव्य आपस में मिल जाएंगे। और दोनों द्रव्य यदि आपस में मिल गए तो क्या कि द्रव्य विनाश को प्राप्त हो जाएगा, जो कि कभी तीन काल में नहीं हो सकता, है ना। कि पूरे लोक के जितनी वस्तुएं हैं वो समाप्त हो जाएगी यदि कोई जीव पुद्गल का कर्ता हो गया, पुद्गल जीव का कर्ता हो गया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो गया। इसलिए क्या, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है ही नहीं। इस बात को क्या हमें एकदम दिमाग में, हमारे पूरे हृदय में, आत्मा में एकदम नोट कर लो कि कभी ये मिटे ही नहीं ये चीज कि क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। उसके बाद अब अपन ने देखा कि कर्ता नहीं है, ठीक है। इसके लिए अपन ने कल एक लाइन भी देखी थी, क्या कि जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमान जीव एव न जीव, है ना। और क्या कि जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमान अजीव एव न जीव, है ना। मतलब क्या कि जीव अपने क्रम नियमित, इसमें भी देखो आत्म परिणाम जो शब्द है ये क्या उपादान है, कि मतलब जीव अपने ही परिणामों को करता हुआ, अपने उपादान स्वरूप परिणमित होता हुआ जीव ही रहेगा, कभी अजीव नहीं होगा। मतलब क्या, इसमें भी ये भी इस बात को बता रहा है कि जीव अपने ही परिणामों का करता है, पर के परिणामों का करता नहीं है। यदि उसको पर को परिणमाना पड़े तो उसको पर होना पड़ेगा, जो कि संभव ही नहीं है। और यदि कदाचित पर हो भी जाता है तो द्रव्य के अभाव का प्रसंग बनेगा। अब उसके बाद अब आगे देखें तो इसमें अपन ने देखा कि क्या है, जो जीव है उसे क्या अपने विकारी परिणमन का भी कर्ता कहा है। लेकिन अब हम पहले की जो गाथाएं देखते आए हैं उसमें तो इसे आश्रवों से भिन्न बताया है, आश्रवादी विकारी पर्यायों से, क्रोध आदि पर्यायों से भिन्न बताया है पिछली गाथाओं में। लेकिन अब यहाँ पर उसे विकारी पर्यायों का कर्ता क्यों कह रहे हैं। तो देखिए, जब हम पहले देख रहे थे तो पहले आपने टीकाओं में, उत्थानिका में अनेक जगह शब्द पढ़ा होगा, क्या ज्ञानी जीव, या जिसे अपने आत्मा का ज्ञान हो, ऐसा जो अपने आत्मा को जानता हो, उनकी बात। तो मतलब क्या कि पूर्व की गाथाओं में उनकी बात चल रही थी, क्या कि जो अपनी आत्मा को जानते हैं, जो ज्ञानी हैं। लेकिन अब इसी का जवाब क्या गुरुदेव श्री देते हुए बताते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कि जीव अपने जो अज्ञानी जीव है, जो वो अपने विकारी परिणमन का भी करता है। इसी बात को समय सार में बताते हुए 186 नंबर की गाथा, क्या जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध हूं वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। क्या कि
जो अपने आप को शुद्ध जानता है, जो अपने आप को शुद्ध अनुभव करता है, जो अपने आप को सिर्फ निर्मल परिणामों का कर्ता मानता है, वो तो उसका उस निर्मल परिणामों का कर्ता ही है, अनिर्मल, है ना, मलिन ऐसे परिणामों का कर्ता नहीं है। लेकिन जो अज्ञानी जीव अपने अज्ञान दशा में अपने अज्ञान के कारण अपने को मलिन पर्याय का, अशुद्ध पर्याय का, विकारी पर्याय का कर्ता मानता है, इसीलिए उसे उन पर्यायों का कर्ता कहा गया है। तो अज्ञानी जीव की मतलब क्या कि पहले ज्ञानी जीव की अपेक्षा से बात थी और अब यहाँ पे अज्ञानी जीव की अपेक्षा से बात है। और अपन ने जीव परिणाम देखा ना, तो ये विकारी परिणाम भी भले ही कुछ हमसे हमारे स्वरूप से विपरीत हो, विभाव भाव हो, लेकिन ये परिणाम करता कौन है? जीव ही करता है। यदि आप कहो कि ये राग द्वेष पुद्गल कर रहा है, तो पुद्गल को उसके लिए जीव होना पड़ेगा। मतलब क्या कि ये जो राग द्वेष कर रहा है वो तो जीव ही कर रहा है, और वो निर्मल परिणमन भी जीव ही कर रहा है। तो क्या ये उपादान है? मतलब क्या जीव अपने ही परिणामों का करता है और पर के परिणामों का करता नहीं है। दोनों में मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने अज्ञान के कारण निमित्त को कर्ता मानते हैं, और अपनी अज्ञान दशा में हम कैसे कैसे कि हम निमित्तों को अपना मानकर पर को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहते हैं, और क्या कि पर में फेरबदल करना चाहते हैं। हम क्या कि हम यदि अपने परिणाम को पुद्गल के परिणाम का कर्ता मानते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि हम जो जीव आत्म कल्याण कर रहा है वो क्या करेगा कि कर्म चले जाएं, कर्म चले जाएं, कर्म चले जाएं। लेकिन ऐसा विचार करने से कभी कर्म नहीं छूटते हैं। कर्म अपन ने सुना है ना कि कर्मों का अभाव कब होता है? कि जब जीव अपने ही स्वभाव में लीन होता है, तब स्वयं स्वतंत्र रूप से कर्म अपने आप चले जाते हैं। तो इससे भी क्या पता चला कि उपादान, कि जीव अपने परिणामों को अपना अनुभव कर सकते हैं, अपने परिणामों का करता है, लेकिन वो पुद्गल स्वतंत्र रूप से चले गए हैं, वो कर्म स्वतंत्र रूप से खिर रहे हैं, उसमें कोई भी जीव का काम नहीं है। तो क्या कि ये जो जीव और पुद्गल भी, यदि हम कहें कि पुद्गल के निमित्त से जीव, हम क्या पूरा दोष इसके ये अज्ञान दशा के कारण हम पूरा दोष किस पे डालते हैं? कर्मों पे डालते हैं। कि क्या कि कर्म हमें इस संसार में रुका कर रखते हैं, कर्म ने हमारे साथ ऐसा किया। हम क्या, हमें कुछ याद नहीं हो रहा हो तो हम क्या कि हमारा ज्ञानावरण का उदय ही ऐसा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो, हमें कुछ हम और भी अनेक प्रकार की, यदि बहुत अधिक क्रोध इत्यादि आ रहे हो, बहुत अधिक कषाय उत्पन्न हो रही हो, तो हम उसका इल्जाम किस पे लगाते हैं? कर्म पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अज्ञान दशा है। हम यदि ये समझ लें कि वो मात्र निमित्त है, उसका कुछ काम नहीं है, जब हमने स्वयं कषाय रूप परिणमन किया तब वे कर्म निमित्त कहने में आते, नहीं तो वो कर्म निमित्त भी कहने में नहीं आते हैं, तो वे कर्ता तो है ही नहीं, है ना। क्या कि पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने भी अपने भावार्थ में ये प्रयोग किया कि क्या जीव अपने निर्मल परिणामों का कर्ता तो है, पर के परिणामों का कर्ता भी कदाचित है, मतलब सॉरी, ये मलिन परिणामों का कर्ता तो कदाचित है, लेकिन पर भाव का कर्ता तो कदापि नहीं है। क्या वर्ड यूज किया? कदापि। मतलब क्या कि थोड़ा इतना रंज मात्र भी, मतलब विचार करने पे भी वो उसका कर्ता नहीं होगा, कभी 3 काल में उसका कर्ता नहीं होगा, चाहे हम कितना भी प्रयत्न कर ले। और हम अपनी अज्ञान दशा में क्या प्रयास करते हैं कि निमित्तों को हमने कर्ता माना, हम प्रति समय ये सोचते हैं कि हमारे अनुसार पर द्रव्य परिणमित हो सकता है, पर के अनुसार हम परिणमित होते हैं, और क्या कि हम उसमें फेरबदल कर सकते हैं, जबकि हम किसी पर द्रव्य में, अरे हम अपने स्वद्रव्य के भी परिणमन में फेर बदल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या कि अपने आप को दोनों ही द्रव्य स्वतंत्र रूप से करता है, सहज रूप से करता कहा गया है ना। उसके बाद क्या कि इसके कारण से अब ये जो अज्ञान दशा, इसके कारण से कैसे कैसे परिणाम हो जाते हैं कि ये क्रोध आदि जो कषाय उत्पन्न होती है, वो क्यों होती है?
कि हम निमित्तों को कर्ता मानते हैं, सिर्फ इसलिए क्रोध आदि कषाय उत्पन्न होती है कि मैंने तुमसे कुछ करने को कहा, मैंने कहा कि तुम मेरे मेरे लिए ये कर दो और तुमने वो नहीं किया, तो क्या क्रोध उत्पन्न होगा। मैंने कहा कि मेरा ये काम कर दो, मुझे कुछ बता दो, मुझे कुछ समझना है, तुमने मेरे अनुसार ये काम नहीं किया, तो क्या होगा, क्रोध इत्यादि कषाय उत्पन्न होगी। तो क्या कि ये जो हम निमित्तों को कर्ता मानते हैं, है ना, हम जो परद्रव्य को कर्ता मानते हैं, निमित्त कौन है, परद्रव्य ही है ना, परद्रव्य को कर्ता मानते तो क्रोध आदि कषाय उत्पन्न होती है। अहंकार उत्पन्न होता है, इसके कारण से भय उत्पन्न होता है कि हमने निमित्तों को करता। अब हम माने कि जो ये बहुत सारे अनेक प्रकार के निमित्त कि इसके कारण से हमारा ये, जैसे कि जो अंगूठी वगैरह जो पहनते हैं, वो क्यों पहनते हैं, भय, किसका भय, कि पर द्रव्य हमारा कुछ बिगाड़ कर सकता है। ये भय आया ना, किससे आया, पर द्रव्य से, कि वो हमारा कुछ करता, लेकिन वो करता नहीं है। और क्या कि जब हम पर द्रव्य को, पर को निमित्त बोलेंगे तो पराधीनता आ गई, अपनी स्वाधीनता नहीं रही। और जहां पे भी पराधीनता आ जाती है वहां पे मोक्ष मार्ग का लोप हो जाता है। मोक्ष मार्ग कैसा है, स्वाधीन है, पराधीन बिल्कुल नहीं है। और जहां ये बात आ गई वहां जहां निमित्तों की कर्ता की बात आ गई, मतलब वो पराधीनता हो गई। मतलब क्या कि जो ये पर द्रव्य है, ये जो पुद्गल है, ये जो कर्म है, वो निमित्त है, कर्ता नहीं है। और इस बात को हमें बहुत, अब इसको देखो, अब इस जो ये मिथ्या मान्यता है कि निमित्तों को और जीव को, उसमें से जो परद्रव्य है और जो जीव है, उनमें भेद ज्ञान कैसे करना, कि उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध बस जानना, उनमें क्या कि कर्ता कर्म संबंध नहीं जानना। तो सबसे पहले तो निमित्ताधीन दृष्टि को छोड़ना, कि निमित्त को निमित्त रूप जानना और आत्मा को आत्मा रूप जानना, आपा पर का ज्ञान करना, कि मैं आत्मा हूं तो मैं अपने आप को आत्मा जानना, पर को पर रूप जानना। और क्या कि जो 50वें कलश में बताया था ना कि आरी से निर्दयता पूर्वक भेद ज्ञान, वो करना। और क्या कि अपने स्वरूप, देखो अपने स्वरूप की पहचान इसलिए सबसे ज्यादा, कि हमें जब तक यही पता नहीं होगा कि हमारे परिणाम क्या है, परद्रव्य के परिणाम क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है, तब तक हम इस मिथ्या मान्यता से नहीं निकल सकते हैं कि परद्रव्य हमारे और हम परद्रव्य के कर्ता कर्म है। इस भाव से कभी बाहर निकल ही नहीं सकते हैं यदि हमने वस्तु का स्वरूप नहीं पहचाना। और क्या कि हमें ये समझना होगा कि हमारे जीवन में हमारे लिए किसकी मुख्यता है, उपादान की मुख्यता है। क्यों, क्योंकि जब तक हम अपने उपादानगत योग्यता को नहीं पहचानेंगे तब तक हम अपने मोक्ष मार्ग की ओर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कल्याण की शुरुआत तो अपने से ही होती है। और ये उपादान क्या है, ये उपादान मैं स्वयं ही हूँ, स्वयं के लिए ही हूँ। तो ऐसे उपादान की मुख्यता है, और ऐसे ही उपादानगत अपनी आत्मा, अपनी शुद्धात्मा को पर द्रव्य से भिन्न जाने और अपना कल्याण करे। इसी मंगल भावना के साथ।